बस बड़ौदा के मज़ाफ़ात से निकलकर हरे भरे खेतों, आम, पपीतों के बागों और नदी नालों को अबूर करती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मैंने मुसाफिरों का गहरी नज़र से जायजा लिया। मुझे बस में कोई भी सीआईडी का आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी तजर्बाकार कमांडो निगाहें मुझे यही बता रही थीं, बस के अगले हिस्से में कुछ औरतें भी बैठी थीं। 2 घंटे बाद बस एक कस्बे में थोड़ी देर के लिए ठहरी और फिर चल पड़ी। यूं ही शाम हो गई। बस अमरीली तलिया के शहर में 1 घंटा रुकी रही। यहाँ मुसाफिरों ने खाना खाया। मैं भी एक दुकान नमा होटल में घुस गया और कोने वाली मेज पर बैठकर खाना खाने लगा। बस यहाँ से रवाना होकर 9 बजे किसी गुमनाम से कस्बे में सड़क के किनारे रुक गई, जहाँ चाय पी गई। गर्ज इसी तरह रुकते चलते आराम करते रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज निकल रहा था। बस अहमदाबाद शहर में दाखिल हो गई। मैं गैर मरूफ से होटल में ठहर गया। यहाँ एक दुकान से डायरी खरीदी जिसमें राजस्थान का नक्शा बना हुआ था। राजस्थान का इलाका शुरू होने वाला था और मेरी मंजिल उदयपुर थी, जहाँ से मुझे पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना था। मैंने कागज पर इस सारे इलाके का छोटा सा नक्शा बना लिया और ख़ास जगहों पर निशान लगा लिए और इन्हें जहन में बिठा लिया। उदयपुर के ऊपर जोधपुर का मशहूर शहर था। ये दोनों शहर थर के वसी और अरीज सहरा में वाक़या थे और पाकिस्तान की सरहद से ज़्यादा दूर नहीं थे। उदयपुर पाकिस्तानी सरहद से ज़्यादा करीब था। मैंने यही सोच रखा था कि उदयपुर पहुंचकर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लूँगा जो मुझे सहराई सफ़र में काम आ सकती हैं। दोपहर का खाना खाकर मैं शहर के एक गुंजान तजारती मरकज़ में निकल आया। इलाका लाहौर का डबी बाज़ार से मिलता जुलता था। मैं अब अपने कुर्ते पजामे से निजात हासिल करना चाहता था। चनाचा एक दुकान से मेलखुरे रंग की जीन्स, इसी कलर की एक जैकेट और जॉगिंग शूज़ खरीदे। अहमदाबाद से ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलती थी। बाकी चीज़ों की खरीद मैंने उदयपुर पर उठा रखी। हाँ, एक खंजर, छोटी सी नोटबुक और सिगरेट लाइटर भी खरीद कर जेब में रख लिए। ये सब रास्ते में काम आने वाली चीज़ें थी। होटल के कमरे में मैंने रात को कुर्ता पजामा उतार कर जैकेट और तंग पतलून पहन ली। सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका, छोटी नोटबुक, लाइटर और बाकी बचे हुए करेंसी नोट और खंजर वगैरह अच्छी तरह संभाल कर रख लिए। मैं सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उदयपुर जाने वाली लारी 4:30 बजे सुबह चलती थी। पुराने कपड़ों की गठरी सी बनाकर मैंने साथ रख ली। रात में अच्छी तरह नहीं सो सका। मुंह अंधेरे दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। एक मंदिर से घंटियों और आरती पूजा के भजन गाने की आवाज़ें बुलंद हुईं तो मैं उठकर बैठ गया। बाथरूम में जाकर गुस्ल किया और पुराने कपड़ों की गठरी उठाकर चुपके से होटल के अखबी दरवाजे से बाहर निकल आया। बाजार सुनसान पड़े थे। रिक्शा मिल गया जिसने मुझे लारी के अड्डे पर पहुंचा दिया। लारी अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था। टिकट लेकर मैं भी बस में बैठकर यूं ही ऊँघने लगा, मगर गोशा चश्म से माहौल का बराबर जायजा ले रहा था। बस सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो गई। जब सूरज निकला तो बस एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिसके दोनों जानब कभी खेत आ जाते और कभी रेतला मैदान शुरू हो जाता। थर का सहराई इलाका शुरू हो गया था। आगे चलकर पंजाब की तरह के कच्चे कच्चे मकान दिखाई देने लगे, जहाँ नारियल के बजाय खजूरों के दरख्तों की बहुतायत थी। दूर कभी कोई ऊंट भी नजर आ जाता था। ये राजस्थान की लैंडस्केप थी। उदयपुर का शहर राजपूतों की अजमत रफ्ता की मखसूस यादगार थी। ढलते सूरज की तिरछी नीम मलकजी करने दूर ऊंचे टीलों पर बने हुए पुराने किलों और कदीम महलात की बुर्जियों को चमका रही थी। गुलमछों वाली मूंछों और ऊपर को चढ़ी हुई घनी दाढ़ियों वाले राजपूत बूढ़े कांधों पर रंगीन चादरें डाले सड़क पर चले जा रहे थे। सड़कों पर मोटर कारें, साइकिल और रिक्शे भी दिखाई दे रहे थे। मैं लारी अड्डे के मुसाफिर खाने में एक बेंच पर खामोश बैठा अपने अगले और आखिरी मिशन के बारे में सोच विचार कर रहा था। यह मिशन भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। मैं इस रास्ते से नावाकिफ था, लेकिन मेरा कमांडो अज़म और इरादा मेरा हौसला बढ़ा रहा था। अपने लिबास में कुछ शिकारी लग रहा था। थर के सहरा में अक्सर शिकारी हरिन का शिकार करते हैं। ये बॉर्डर का शहर था। यकीनन यहाँ सीआईडी के आदमी मौजूद थे। वो किसी भी लिबास में हो सकते थे। मैं बड़ा चौकस था। अगरचा मेरा लिबास लोगों को खामखा मेरी तरफ मुतवज्जा करता था, लेकिन मुझे एक फ़ायदा भी हासिल था। मैं तमिल ज़बान बोलकर अपने आप को तमिलनाडु या कर्नाटक का शिकारी साबित कर सकता था।
कोई गैर मुल्की जासूस कितना ही चालाक और लायक क्यों ना हो, वो तामिल ज़बान मुश्किल ही से बोल सकता था। यह आम मामूल के खिलाफ बात थी। शाम हो रही थी। मैं आधी रात के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना होना चाहता था। चाचा एक रिक्शे में बैठकर शहर आ गया। शहर जदीद और कदीम दोनों तहजीबों का मंजर पेश कर रहा था। इसी इलाके के कोने पर जहां वीरान सहराई मैदान शुरू हो जाता था, मैंने राजा राम होटल में कमरा ले लिया। मैंने होटल वाले से तामिल ज़बान में भी बात की, ये जाहिर करने के लिए मैं कर्नाटक का रहने वाला ख़ास हिंदुस्तानी हूँ। फिर इसे हिंदी में बताया कि मैं अपनी शिकारी पार्टी का इंतज़ार कर रहा हूँ जो बीकानेर से आ रही है। मैंने वहां बैठकर खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर नोटबुक से नक्शा निकालकर देखने लगा। कमरे की खिड़की से सड़क नजर आ रही थी। वहां से कुछ फौजी ट्रक गुजरते देखे तो सोचने लगा कि बॉर्डर के साथ साथ यहाँ भारतीय फौजी चौकियां बहुत होंगी, लेकिन सहरा में बॉर्डर क्रॉस करने के मौके भी बहुत मिल जाते हैं। नक्शे पर सहरा दिखाया गया था, बाकी किसी गांव वगैरह का नाम नहीं लिखा था। ये आम सा निसाबी नक्शा था जिसको मैंने बड़ी नोटबुक से अपनी नोटबुक पर नकल कर लिया था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ चौधरी साहब ने मुझे जो अपना खुफिया कोड नंबर बताया था वो मुझे ज़ुबानी याद था। इन्होंने मेरा खुफिया नाम दरवेश रखा था, जिसके बारे में सिवाय चौधरी साहब के और मेरे तीसरे शख्स को खबर नहीं थी। अब सूरज पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और सिगरेट सुलगाकर आहिस्ता आहिस्ता कश लेता हुआ नीम दराज हो गया। अचानक होटल के नीचे लोगों का शोर सा सुनाई दिया। मैंने कोई ख्याल ना किया और इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता रहा। कमरे का दरवाज़ा खुला और होटल का लड़का मेरे लिए चाय की प्याली लिए अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उठकर चाय की प्याली थामी और लड़के को 1 रुपया टिप देते हुए पूछा, क्यों रे, नीचे शोर कैसा है? साहब, एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है, लड़के ने जवाब दिया। मेरे हाथ से चाय की प्याली गिरते गिरते बची। एक बार तो वाकई मुझे यूं लगा जैसे किसी ने पलंग को जोर से हिला दिया हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और चाय का घूंट भरते हुए पूछा, कहाँ से पकड़ा है? साहब, बॉर्डर क्रॉस करके आया है। पुलिस के सिपाही इसे नीचे पानी पिला रहे हैं। लोगों ने इसे बड़ा मारा है। लड़का सलाम करके चला गया। इसके जाते ही मेरे अंदर करंट सा लगा। मैंने जल्दी से प्याली एक टेबल पर रखी और उठकर नीचे आ गया और होटल के दरवाजे की ओट में किसी हद तक छुपकर खड़ा हो गया। होटल के सामने एक छोटा सा सेहन था जिसमें पानी का नल लगा हुआ था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। राजस्थान पुलिस के 2 सिपाही एक लंबे कद के दुबले पतले नौजवान को पानी आ रहे थे। इनके करीब ही सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा था। साफ ज़ाहिर था वो राजस्थान सीआईडी का आदमी है। मैं पाकिस्तानी जासूस को बहुत गौर से देख रहा था। इसके माथे से खून बह रहा था और एक आंख नीली हो रही थी। सिपाहियों ने इसकी गर्दन में कपड़ा डाल रखा था। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पूरी शिद्दत से उभर आया। मोहब्बत के इस जज्बे में मैं ये भी फरामोश कर बैठा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं होटल के दरवाजे से निकलकर हजूम में पहुंच गया और पुलिस के सिपाहियों से कहा, बराह करम आप इस जासूस को जद्दोकोब न करें, बल्कि इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दें ताकि इससे कोई बयान भी लिया जा सके। इस तरह मैं इस पाकिस्तानी को इन लोगों की मारपीट से बचाना चाहता था। सीआईडी वाले ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, आप कौन हैं साहब? मैंने 1-2 अल्फाज तामिल के बोले ताकि इसे मेरे हिंदुस्तानी होने का यकीन हो जाए और कहा, मैं कर्नाटक का चीफ एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ शिकार खेलने की घर से आया हूँ। लोगों को धन्यवाद देता हुआ कि तुमने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा, मगर इसे जिंदा रखो ताकि पुलिस ऑफिसर इससे ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकें। सीआईडी वाला और पुलिस के दोनों सिपाही मेरी इस बात से मुतासिर हो गए। अब जो मैंने पाकिस्तानी जासूस की तरफ निगाह उठाई तो वो पानी के नल के पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि जिन लोगों यानी पुलिस वालों से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो मुझे पहचान ना लें, वो तो अपने काम लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी जासूस मुझे घूर रहा था जैसे इसने मुझे पहचान लिया हो। मैं समझा कि चूंकि मैंने पुलिस की जद्दोकोब से बचाने के लिए बात की है, इसलिए वो मेरा ममनून हो रहा है। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। सिपाहियों ने इस नौजवान की गर्दन में पड़े हुए कपड़े को खींचकर इसे आगे बढ़ने का इशारा किया।
लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए पीछे हट गए। मैंने दोबारा इसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर नारा लगाया, दरवेश दरवेश, ओ खुदा मुझे बचा लो। इसके मुंह से दरवेश का लफ्ज़ सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने दास्ता तौर पर यह लफ्ज़ कहा था। यह मेरा खुफिया शनाख्ती लफ्ज़ था जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ साहब ने ख़ास तौर पर मुझे दिया था। सिवाय मेरे और इनके ये लफ्ज़ इस हवाले से किसी और की ज़ुबान पर नहीं आ सकता था। अगर इस पाकिस्तानी जासूस ने यह लफ्ज़ मेरे लिए बोला है तो यकीनन इसने मुझे पहचान लिया है। इसे ख़ास तौर पर मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करवा के यहाँ भेजा गया है। मेरी तस्वीर दिखा दी गई होगी। यही वजह है कि ये मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा है। तो क्या मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए थे। मुझे इसकी बुलंद आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश, ए खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद इस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात ना होती। मुझे यकीन हो चुका था कि यह शख्स मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया है और इसे हदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करे और वो पैगाम पहुँचाए। फ़िलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने अब इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर इसे पुलिस हिरासत से फरार करने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और कुछ फासला रखकर हजूम के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सड़क पर यूं इधर उधर नजरें डालता गुजर रहा था, जैसे कोई सियाह शहर की इमारतों को दिलचस्पी से देख रहा हो। हकीकत में मेरी नजरें हजूम पर लगी हुई थी। यह इलाका ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था। उदयपुर इतना बड़ा शहर भी नहीं था जैसे राजस्थान के दूसरे शहर मसलन जयपुर, जोधपुर, अजमेर शरीफ और बीकानेर वगैरह। वैसे भी ये इस ऊंचे टीले और रेतले मैदान में फैले हुए शहर का मगरबी किनारा था। थाना करीब ही था। वहां पहुंचकर हजूम मुंतशिर हो गया। मैंने दूर से थाने की इमारत को बगौर देखा और अपने होटल में वापस आ गया। अब मेरा लाहा अमल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। कहाँ मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करने की तफसीलात तैयार कर रहा था और कहाँ अब इस फिक्र में गलता था कि इस पाकिस्तानी जासूस को वहां से कैसे निकाला जाए। इस ज़मन में सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तानी जासूस से कैसे मुलाकात की जाए। पुलिस वालों से मैं अपना तारुफ बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर करा चुका था। अगरचा इस तरह खुले बंदों थाने जाने में कुछ खतरात थे, लेकिन ये एक गैर मरूफ सा इलाका था और थाना भी छोटा सा था। यहाँ मैं ये खतरा मोल ले सकता था। ऊपर से शाम हो रही थी। सहराई इलाका होने की वजह से सूरज की नारंगी रोशनी अभी स्याही में तब्दील नहीं हुई थी। समंदर और सहराओं में गुरूब होते सूरज की रोशनी बड़ी देर तक रहती है। मुझे शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार था। मैं दिन की रोशनी में थाने नहीं जाना चाहता था। एक बात पर मुझे बड़ी हैरानी थी, वो नौजवान बॉर्डर पर पकड़ा गया था, लेकिन इसके साथ इंडियन बॉर्डर फोर्स का कोई सिपाही नहीं आया था। ये भी हो सकता था कि बॉर्डर से आगे किसी राजस्थानी गांव में सीआईडी वाले ने पकड़ा हो, क्योंकि बॉर्डर के देहात में सीआईडी वाले अक्सर फिरते रहते हैं। जो नई सूरत दिखाई दे इसके पीछे लग जाते हैं। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और बाजारों और मकानों में बत्तियां रोशन हो गईं, तो मैंने बाजार से मिठाई का डब्बा खरीदा और सीधा थाने पहुंच गया। नीची छत वाले थाने की पुरानी मेज के पीछे थानेदार बैठा इंदराज कर रहा था। एक सिपाही सामने दलान वाली हवालात के बाहर राइफल लिए पहरा दे रहा था। दो सिपाही थानेदार के सामने बैठे थे। ये वही सिपाही थे जो पाकिस्तानी जासूस के साथ थे। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर थानेदार को नमस्कार किया और मिठाई का डब्बा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, महाशय जी, मैं पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने पर आपको धन्यवाद कर देता हूँ और इसी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। महाराज, आपने तो कमाल कर दिया है। ये कमीने पाकिस्तानी जासूस तो हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े दुश्मन हैं। थानेदार की राजपूतों जैसी मूंछें थी। इसने ऐनक उतार कर मुझे देखा। सिपाही मुझे पहचान कर बोला, ठाकुर, ये कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर हैं। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम राथन चंद्रन है। मैं विजयवाड़ा में आजकल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ अपनी पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने आया हूँ। मेरी पार्टी एक दो रोज में जयपुर से यहाँ पहुँचने वाली है। ये मिठाई स्वीकार कीजिए। थानेदार ने मुझसे हाथ मिलाया और मिठाई का डब्बा अपने आगे कर लिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने हवालात की तरफ इशारा करके कहा, यह बड़ा खतरनाक जासूस लगता है।
इसकी कड़ी हिफाजत करें, कहीं फरार ना हो जाए। हवालात के अंदर एक मदम बल्ब रोशन था। मैंने साफ देख लिया था कि वो पाकिस्तानी जासूस मेरी आमद से बाखबर हो चुका है। वो दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी तरफ ही देख रहा था। थानेदार बोला, चंद्रन जी, ये उदयपुर का गरबी थाना है। यहाँ हवालात के अंदर से चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती। आप शांत रहें, परसों बॉर्डर फोर्स का कैप्टन आकर इस जयपुर ले जाएगा।